वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 15 ट्यूटोरियल स्टेज 4 डे 3। अब हम फॉरेस्ट को देखते हैं जहां पर हमें आवाज आती है। क्या हम सच में उसे पकड़ पाएंगे? और हम यूजोंग और ह्यून को देखते हैं जो कि फिर से उस गॉब्लिन को पकड़ रहे होते हैं। ह्यून कहता है कि हाँ, वो बहुत ही कीमती है तो हमें किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। यूजोंग कहता है कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हम उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसा लगता है जैसे हम उसे फॉलो कर रहे हैं। हमें उसे बीट करना होगा और हमें उसे पकड़ना होगा। ह्यून कहता है रुको, मेरे पास एक प्लान है। गॉब्लिन की स्पीड सच में बहुत ही ज्यादा होती है। वो एक के बाद एक पेड़ पर हॉप करता रहता है। ह्यून को पता चल जाता है और वो ट्री को कट कर डालता है। शायद यही ह्यून का प्लान था, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो गॉब्लिन जोर से चिल्ला रहा होता है और वो नीचे की तरफ आ रहा होता है और ह्यून तभी एक जंप लगाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी हम देखते हैं कि उस गॉब्लिन के हाथों में मिट्टी होती है और वो ह्यून की आंखों में डाल देता है। ह्यून कुछ भी देख नहीं पाता और वो गॉब्लिन फिर से भाग जाता है। सच में ये गॉब्लिन बहुत ही चालाक है। यूजोंग कहता है ह्यून इस तरफ देखो, यहाँ पर एक ओगर आ चुका है। ह्यून सोचता है कि ये सब इस गॉब्लिन की वजह से हो रहा है। इसने ही ओगर को यहाँ पर बुलाया है ताकि हम लड़ने में बिजी रहें और ये यहाँ से भाग जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एंड तभी हम ओगर को देखते हैं। ओगर के पीछे वो गॉब्लिन छुप जाता है और ओगर उस ट्री को उठाकर ह्यून पर फेंकने लगता है। ह्यून कह रहा होता है कि मुझे एक ही बार में ये करना होगा। नहीं, मैं कर सकता हूँ। इस तरफ यूजोंग कह रहा होता है कि हे, तुम क्या करने वाले हो, मुझे कुछ बताओगे? इस तरफ ह्यून अपनी फुल स्पीड में जाकर उस ट्री के 2 टुकड़े कर डालता है। तभी हम देखते हैं कि सिर्फ ट्री के नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर के भी 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। ह्यून कहता है कि अब चूहे बिल्लियों का खेल खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। एंड तभी हम देखते हैं कि ह्यून ने उस गॉब्लिन को पकड़ लिया होता है और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। ह्यून कहता है मैंने तुम्हें फाइनली पकड़ लिया। ये देखकर यूजोंग शॉक्ड रह जाता है। उसे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब हम काफी सारे प्लेयर को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स बढ़ाने के लिए आए होते हैं। वो एक टीम होती है, वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक प्लेयर कहता है कि हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम अपने खुद के इंडिविजुअल पॉइंट्स इकट्ठा कर सके, क्योंकि काफी सारे प्लेयर हैं जो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल पॉइंट्स लेकर बैठे हैं। तो अब हम ये नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हमें टीम पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। सिर्फ सर्वाइव करना ही हमारा मकसद नहीं है, हमें स्ट्रांग भी बनना होगा और हमें इस स्टेज को पार करके लास्ट स्टेज में भी जाना है। और वैसे भी हम यहाँ पर इस फॉरेस्ट में हमेशा तो नहीं रह सकते, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और वो सभी प्लेयर आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों पर अटैक होता है। कोई स्वॉर्ड से एक प्लेयर को मार डालता है। तभी वो प्लेयर सतर्क हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये किसने किया, सामने आओ। तभी हम सैंगसू को आता हुआ देखते हैं। वो कहता है मुझे माफ कर देना, शायद मेरी स्वॉर्ड स्लिप हो गई थी। एंड तभी हम दोह्यून को आता हुआ देखते हैं। दोह्यून कहता है कि तुम लोग कितने बेकार हो, तुम्हारी स्टोरी भी दुख भरी है ना? तभी एक प्लेयर कहता है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो, तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? दोह्यून कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पॉइंट्स चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। वो प्लेयर डरा हुआ होता है। वो कहता है कि बस यही बात है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इवन मैं यहाँ पर भी जितने पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, बस हम में से किसी को भी मत मारना। दोह्यून कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तभी वो प्लेयर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? दोह्यून कहता है कि जो तुमने सुना अब मैं दोबारा नहीं बोलने वाला, इसीलिए जल्दी करो और उन सबको मार डालो। सैंगसू कहता है हाँ, मैं यही करने वाला हूँ। एंड तभी वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है। तभी उस टीम के प्लेयर में से कोई लड़की रोती हुई कहती है कि कोई मदद करो, ये हम सब क्या कर रहे हैं, हमें तो एक साथ काम करना है और हमें सरवाइव करना है। दोह्यून कहता है क्या हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम लोग बहुत ही डरपोक हो और वीक हो, इसी वजह से हम तुम्हें मारने वाले हैं। यह सुनकर सभी प्लेयर डर जाते हैं। एंड तभी हम स्वॉर्ड चलने की आवाज सुनते हैं। दोह्यून पीछे देखता है तो वो वहां पर यूजोंग को देखता है। यूजोंग ने दरअसल उसके एक प्लेयर को खत्म कर दिया होता है। एंड तभी दोह्यून दूसरी साइड देखता है जहाँ पर ह्यून आ चुका होता है और ह्यून कह रहा होता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये अपने खुद के टीममेट को मार डालेंगे, तो फिर तुम्हें सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड तभी हम यूजोंग और ह्यून को देखते हैं जो कि गुस्से में होते हैं। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 15 यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको जानना है कि स्टोरी में आगे क्या होगा और दोह्यून और ह्यून की फाइट होगी या नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।